का वेलकम है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आरती फ्रॉम आस्क एजुकेशन। मैं आज आपको यहां पे सिक्कों के विषय में बताऊंगी। आपको भारतीय करेंसी का एक और टॉपिक मैंने अपलोड किया है YouTube चैनल में, जहां पे मैंने नोट के विषय पर विस्तार से चर्चा की है। आज मैं यहां पे सिक्कों के विषय पर चर्चा करूंगी। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो आपका कॉइन वर्ड लिया गया है ये लैटिन लैंग्वेज के कॉन्शियस वर्ड से लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और कि जो आपका ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सिक्कों का सर्वप्रथम उपयोग ग्रीस और चीन में किया गया है। 700 BC के आसपास किया गया है, ठीक है। और हमारे भारत में, हमारी कंट्री में सिक्कों का सर्वप्रथम उपयोग 600 BC में किया गया है। और उस टाइम पीरियड पर जो सिक्के उपयोग में लाए जाते थे उन्हें पंचमार्क बोला जाता है। पंचमार्क बोलिए, आहत सिक्के बोलिए, जो आपको उचित लगे। और इन सिक्कों में 5 आकृतियां हुआ करती थी। वो 5 आकृतियां क्या हैं? आधा चांद, पेड़, मछली, सांड अथवा हाथी, ठीक है। इन 5 आकृतियों का इस पंचमार्क में उपयोग किया जाता था। और इस पंचमार्क में किन धातुओं का उपयोग किया जाता था? चांदी प्लस तांबे का। और मैं बता दूं आपको, जो पंचमार्क वर्ड लिया गया है वो हमारे मनुस्मृति और जातक कथाओं में भी इन बातों का हमें देखने के लिए मिल जाता है। ये पंच वर्ड वहां पे मिल जाता है हमें देखने के लिए। और ये जो बात हो रही है आपकी, ये महाजनपद काल की बात हो रही है। और ये वही महाजनपद काल है जहाँ पे 16 जनपद हुआ करती हैं, ठीक है। आपको हुआ करती थी, 16 जनपद हुआ करती थी। उसके बाद देखिए मौर्य काल आया। मौर्य काल कब से कब तक 322 से लेकर 185 BC तक मौर्य काल हुआ। और उस टाइम पे जो सिक्के हुआ करते थे उन सिक्कों को कांसार्पण अथवा पाना बोला जाता था। ये मौर्य काल में जो सिक्के हुआ करते थे। और इन सिक्कों में सोना, चांदी, तांबा और शीशे जैसे धातुओं को उपयोग में लाया जाता था। उसके बाद देखिए इंडो ग्रीक कॉइन, भारतीय यूनानी सिक्के। इस टाइम पे जो सिक्के हुआ करते थे उस टाइम पे राजा का सिक्के में राजा का संपूर्ण चित्र अंकित किया जाता था। टाइम पीरियड 180 BC to 10 AD, ये इसका टाइम पीरियड है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इंडो का मीन्स क्या है? इंडियन। और ग्रीक का मीन्स क्या है? यूनानी। उस टाइम पे इस टाइम पे 180 BC के टाइम पर कोई भी भाषा उपयोग में नहीं लाई जाती थी। मतलब भाषाओं को लिखित तौर पर उपयोग में नहीं लाया जाता था, सिर्फ और सिर्फ लिपि उपयोग में लाई जाती थी। तो इंडियन की, भारतीयों की खरोष्टी लिपि थी और यूनानी की ग्रीक लिपि थी, जिनका उपयोग सिक्कों में किया गया था। उसके बाद देखिए कोषाण काल में एक राजा है, एक महान राजा है, जिनका नाम क्या था? कनिष्क। इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्कों का यहाँ पे प्रचलन किया। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, कई बार ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि सोने की शुद्धता सबसे ज्यादा किसके द्वारा लाए गए सिक्कों से है? तो यहाँ पे इसका क्या है? कनिष्क द्वारा। और कनिष्क ने किया क्या था? जो संपूर्ण चित्र अंकित करवाया जा रहा था यहाँ पे राजा का, उसने हटा दिया था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सहरे के चित्र को अंकित किया, ठीक है। और यहाँ पे कनिष्क ने एक और काम किया था कि तांबे के सिक्कों की सबसे ज्यादा ढलाई कनिष्क द्वारा ही की गई थी, ठीक है। उसके बाद सोने के सिक्के की सबसे ज्यादा ढलाई कुजुल सेकंड द्वारा की गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं बता दूं आपको, जो सोने के सिक्के की शुद्धता कनिष्क के द्वारा सिक्के जो लाए गए थे उनमें थी। क्वांटिटी की बात की जाए तो क्वांटिटी किसके द्वारा थी? जो कुजुल सेकंड थे उनके द्वारा ये सोने के सिक्के की क्वांटिटी सबसे ज्यादा थी, ठीक। उसके बाद देखिए सातवाहन वंश आया 232 BC टू 232 BC से लेकर 227 AD तक। इस टाइम पे जो सिक्के आए हैं उनमें सीसा, चांदी और तांबे जैसे धातुओं को उपयोग में लाया गया। और इनकी जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी। यहाँ पे सातवाहन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले शीशे का उपयोग किस टाइम पे किया गया है? तो सात वंश के टाइम पे सबसे पहले शीशे धातु का उपयोग सिक्के के रूप में किया गया है, ठीक है। और इस टाइम पे जो सिक्के हुआ करते थे उनमें हाथी, शेर, घोड़े और चीते का चित्र अंकित हुआ करता था। फिर उसके बाद देखिए गुप्त वंश आया। तो गुप्त वंश में सोने के सिक्कों को दिनार बोला जाता
था, ठीक है। जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें दिनार बोला जाता था। और सोने के सिक्के यहाँ पे भी बनाए गए हैं, मैंने आपको बताया है। पर क्या है कि जो शुद्धता, जो एक्यूरेसी हमें कनिष्क के टाइम पे देखने के लिए मिलती है, वो इस टाइम पे देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलती, ठीक। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय आए, जिन्होंने चांदी प्लस तांबे के सिक्के को यहाँ पे अपने साम्राज्य में लाए। और ये जो सिक्के लाए थे इनमें एक साइड लक्ष्मी जी का चित्र अंकित करवाया। और 650 एडी से लेकर 1000 एडी तक सोने के सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्धन वंश आया। तो वर्धन वंश में हर्षवर्धन एक महान ग्रेट रूलर था, जिसने अपने साम्राज्य को उत्तर भारत में फैलाया, उत्तर भारत की ओर बढ़ाया। और इसने किया कुछ नहीं था, इसने जो सिक्के लाए थे वो चांदी के सिक्के थे और सिक्कों में मोर का चित्र अंकित करवाया। उसके बाद चालुक्य आए। चालुक्य वंश में क्या हुआ, पुलकेशिन फर्स्ट है यहाँ पे, जिनकी कैपिटल क्या है, बादामी। ये कैपिटल मैं यहाँ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चालुक्य वंश में टोटल जो कैपिटल हुआ करती थी वो 3 कैपिटल हुआ करती थी। मैं उसकी बात कर रही हूँ जिनकी कैपिटल बादामी हुआ करती थी। उस टाइम पे जो सिक्के आए उस सिक्कों में मंदिर, शेर अथवा किसी महान पुरुष का चित्र अंकित करवाया जाता था सिक्के के एक साइड, और सिक्के का जो दूसरा पहलू होता था वो खाली होता था, ठीक है। अब देखिए राजपूत। तो राजपूत वंश कब आए हैं, 11वीं और 12वीं शताब्दी में आए हैं। ये करते क्या थे, फर्स्ट साइड, पहले साइड जो होता था उसमें राजा का नाम और दूसरी साइड किसी देवी का चित्र अंकित करवाते थे। और संस्कृत में यहाँ पे संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था। उसके बाद चोल और पांड्य वंश आया, जिसने स्टार्टिंग में, प्रारंभ में क्या किया, हाथी का चित्र अंकित करवाया और लास्ट में मछली का चित्र अंकित करवाया है अपने सिक्कों में। और यहाँ के जो सिक्के आए हैं वो गोल आकार के नहीं होते थे, वो वर्गाकार की आकृति के होते थे। और यहाँ पे जो सिक्के होते थे उनमें संस्कृत में कुछ लिखा हुआ होता था। और चोल वंश का एक शासक आया जिसका नाम राजा फर्स्ट था, उसने सिक्के में देवी का चित्र अंकित करवाया। उसके बाद क्या हुआ, पांड्य वंश का एक शासक आया जिसने सिक्के में शेर का चित्र अंकित करवाया। फिर देखिए दिल्ली सल्तनत की बात कर लेते हैं, तुर्क और दिल्ली सल्तनत। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, इसने इस टाइम में क्या हुआ कि जो सिक्के आए उसमें राजा का नाम अंकित कराया गया था। राजा का नाम, जो भी राजा होता था उसका नाम अंकित करा दिया जाता था। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी लिखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी कौन है, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का द्वितीय शासक है, ठीक है। इसने क्या किया, ना कोई राजा का नाम, ना कुछ, इसने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम अंकित करवा दिया, ठीक है। खुद का नाम ही सिक्के में अंकित करवा दिया। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए। इन्होंने क्या किया, कांसे प्लस कॉपर का यूज किया सिक्कों में और एक महान काम किया इन्होंने। महान तो नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने टोकन करेंसी का उपयोग किया, टोकन करेंसी लाए। ये टोकन करेंसी बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी। उसके बाद देखिए शेरशाह सूरी आए। शेरशाह सूरी कब आए हैं, हुमायूं के बाद आए हैं। इसने क्या किया था, सिक्कों का उपयोग किया और जिन सिक्कों का उपयोग किया वो चमड़े के सिक्के हुआ करते थे, ठीक है। तो इसका साक्ष्य हमें आज भी देखने के लिए मिल जाता है, इसका प्रमाण देखने के लिए मिल जाता है पटना, ठीक है। कहाँ, पटना संग्रहालय में, पटना म्यूजियम में। उसके बाद देखिए लास्ट में अकबर आया। तो अकबर एक बहुत ही महान शासक था। अकबर ने क्या किया है, दो प्रकार की आकृतियों वाले सिक्कों की ढलाई करवाई थी, पहला गोल, दूसरा चौकोर। तो यहाँ पे जिसने गोल वाले सिक्कों की ढलाई कराई उसे इलाही बोला जाता है और उसकी वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट के 10 रुपए की वैल्यू के बराबर इलाही की वैल्यू है। तो आप लोग देख लीजिए, ये आज आपका पूरा से ये सिक्के का मैटर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात रह जाती है वर्तमान सिक्के की, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, ठीक है। ओवरऑल आज ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, लेक्चर कंप्लीट होता है। चलिए सभी को मेरा नमस्कार है।